नमस्कार। आप सभी का वीसी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कंपटीशन एग्ज़ाम्स इस सीरीज़ में हम 31 नंबर पे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, द सेकंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंसेस। लाइब्रेरी साइंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इजी है, पर फिर भी एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं वही लेके आ रहे हैं हम, तो उसमें कंटिन्यूटी में सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन सर के द्वारा 1931। पहला, बुक्स आर फॉर यूज़। सेकंड, एवरी रीडर हिज हर बुक। थर्ड, एवरी बुक इट्स रीडर। फोर्थ, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। एंड फिफ्थ, द लाइब्रेरी इज़ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज एवरी रीडर हिज हर बुक। देन राइट आंसर, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए। सेकेंड, लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। भारत में पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? बताइए। भारत में पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत, लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया, 1900, 1905, 1910 या 1915? राइट आंसर 1910। बताइए, इसमें बड़ौदा नरेश, सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड के द्वारा W.A. बॉर्डन उन्हें बुलाया गया था 1910 में। लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया तो बड़ौदा से स्टार्ट है 1910 में। नेक्स्ट, इनफ्लिबनेट प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड बाय। इनफ्लिबनेट प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया जाता है? इनफ्लिबनेट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में एक ना एक क्वेश्चन आता है इनफ्लिबनेट से। इनफॉर्मल लाइब्रेरी नेटवर्क, इनफ्लिबनेट प्रोग्राम इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर्स, ये गांधीनगर गुजरात में है। और ये इनिशिएटेड बाय UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा शुरू किया गया था। UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, फाउंडेड ईयर UGC का 1956। हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। फर्स्ट एग्जीक्यूटिव, शांति स्वरूप भटनागर। प्रेजेंट में इनके एजेंसी एग्जीक्यूटिव हैं DP सिंह। ये चेयरपर्सन है, प्रेजेंट में DP सिंह। CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च,
फुल फॉर्म है इसका, न्यू दिल्ली में है CSIR का। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इनके प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी। फाउंडेड ईयर CSIR 26 September 1942। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर है यूनेस्को का पेरिस, फ्रांस। फाउंडेड ईयर 16 नवंबर 1945। लंदन, UK। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन। इफ्ला, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। हेडक्वार्टर है द हेग, नीदरलैंड। फाउंडेड ईयर 1927। एडिनबर्ग, UK। प्रेसिडेंट बारबरा लिसॉन। ठीक है, तो इन्फ्लिनेट प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इज राइट आंसर। नेक्स्ट, ILA was founded in the year। ILA Indian Library Association। ILA founded in the year 1933 is right answer। ILA 1933, 13 सितंबर 1933। ठीक है, ILA का नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस 19 जनवरी से 21 जनवरी के बीच में अजमेर में है, होने वाला है। ठीक है, तो ILA ईयर 1933 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट टाइम PhD इन इंडिया फ्रॉम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। भारत में पहली बार PhD किसके द्वारा किया गया था, किसे ये उपाधि प्राप्त की गई थी? इसका आंसर है DV कृष्णा राव। 1957। इनके गाइड थे डॉक्टर SR रंगनाथन सर, शियाली रामामृत रंगनाथन। इनका रिसर्च टॉपिक facet analysis and depth of agricultural classification फ्रॉम कहाँ से किया था इन्होंने? दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम PhD इन इंडिया DV कृष्णा राव 1957।
नेक्स्ट, बुकमेटिक, फ़ोटो चार्जिंग, टोकन चार्जिंग आर, ये किससे रिलेटेड है? कैटलॉगिंग सिस्टम, सर्कुलेशन सिस्टम, क्लासिफिकेशन सिस्टम या नॉन ऑफ दीज। फ़ोटो चार्जिंग, टोकन चार्जिंग, इससे ये समझ में आ रहा है। सर्कुलेशन इससे संबंधित है। सर्कुलेशन सिस्टम बुक्स इशू और रिटर्न वाले सेक्शन वाला, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ मैनेजमेंट इज़ द स्पिरिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यदि मैनेजमेंट, प्रबंधन किसी भी संगठन की स्पिरिट है, देन व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी? बताइए। हेड, हार्ट, स्पिरिट या ब्रेन? राइट आंसर है ब्रेन। The subject of research methodology is the outcome of the mode of formation of subject known as। रिसर्च मेथडोलॉजी शोध पद्धति का विषय निर्माण के पद्धति में किस रूप में जाना जाता है? रिसर्च मेथडोलॉजी। इसमें आएगा आपका आंसर डिस्टिलेशन आसवन, ठीक है। मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट 1950 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन सर के द्वारा बताया गया था। इसमें यूनिवर्स ऑफ नॉलेज कैन बी फॉर्म्ड बाय मीन्स 4 मोड्स ऑफ फॉर्मेशन। सबसे पहले उन्होंने 4 फॉर्मेशंस के बारे में बताया था, मोड ऑफ फॉर्मेशंस के बारे में, विषय निर्माण की विधि। लूज असेंबलेज, लैमिनेशन, डिसेक्शन या डेन्यूडेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीडबैक मैकेनिज्म इज ए पार्ट ऑफ विच सर्विस? फीडबैक मैकेनिज्म CAS, करंट अवेयरनेस सर्विस, SDI, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन सर्विस, रेप्रोग्राफी सर्विस या ट्रांसलेशन सर्विस? बताइए। फीडबैक मैकेनिज्म, इसका आएगा आपका आंसर SDI। SDI HP लुहान के द्वारा बताई गई है ये सर्विस, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन सर्विस, ठीक है। इसमें 2 फाइल बनाई जाती है, एक तो यूज़र्स के इंटरेस्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट कि उनका किस में इंटरेस्ट है, ठीक है। फीडबैक मैकेनिज्म रिलेटेड टू SDI, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन सर्विस, ठीक है। फर्स्ट, इसमें जो भी न्यू डॉक्यूमेंट्स हैं उनका रिकॉर्डिंग करना, एनालाइज करना, इंडेक्सिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग, ठीक है। रिकॉर्डिंग, एनालाइज, इंडेक्सिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग, ठीक है। उसके बाद डेटाबेस फाइल बनाई जाती है, इधर यूज़र्स, जो मैं आपको बता रही थी यूज़र्स डॉक्यूमेंट, यूज़र्स के इंटरेस्ट को एनालाइज किया जाता है और यूज़र फाइल बनाई जाती है, इन दोनों को मैच किया जाता है। तो मैच के बाद SDI नोटिफिकेशन में जो भी डॉक्यूमेंट्स जिस भी यूज़र्स के इंटरेस्ट से मैच करता है वहाँ पे नोटिफिकेशन जाता है, उनका फीडबैक आता है यूज़र्स का, ठीक है। यूज़र्स का फीडबैक आता है, उसके बाद एनालाइज किया जाता है। यदि उनके जो यूज़र्स हैं उनकी रुचि के हिसाब से उन्हें डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है तो ये सर्विस यहीं पे फिनिश हो जाती है। देन सेटिस्फाइड, यूज़र सेटिस्फाइड हो जाता है
यदि उसे उससे रिलेटेड कोई और चाहिए तो उसमें एनालिसिस किया जाता है, फिर प्रोफाइल जो भी यूज़र्स की प्रोफाइल है उसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, प्रोफाइल मॉडिफिकेशन, इस तरह से ये SDI सर्विस दी जाती है। तो HP लुहान के द्वारा सेलेक्टिव डिसएमिनेशन सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रिस AGRIS is an international information system for। एग्रिस किसका इंफॉर्मेशन अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली है? तो एग्रिस रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ईयर है 1975 में एग्रिस इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी डेटाबेस डिसएमिनेटिंग इन बिब्लियोग्राफिक रेफरेंसेस। ठीक है, तो 1975 हमें ध्यान रखना है। एग्रिस एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट इज़ ए पब्लिकेशन ऑफ। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट पब्लिकेशन बताइए किसका प्रकाशन है? ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, LA लाइब्रेरी एसोसिएशन या आइसलिक। तो लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट इज़ ए पब्लिकेशन ऑफ ALA। ठीक है, ALA का है ये। ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसका प्रकाशन है, इसका फाउंडेड ईयर है 6 अक्टूबर 1876। हेडक्वार्टर है शिकागो। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ट्रेस डी हॉल। फाउंडर्स मेंबर हैं मेलविन डीवी, जस्टिन विंसर, चार्ल्स एमी कटर एंड एनी अदर। ठीक है, ये अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में बताया गया है आपको। इसका आंसर ALA है। LA लाइब्रेरी एसोसिएशन, ईयर 1877। ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन बता चुके हैं आपको। प्रेसिडेंट प्रेजेंट में ILA के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डॉक्टर मोहन हेड, ये इनके प्रेसिडेंट हैं ILA के। और जनरल सेक्रेटरी है डॉक्टर ON चौबे। ठीक है, ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। प्रेजेंट का हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाए। इससे पहले प्रोफेसर BD कुंबर थे। ठीक है, ILA के प्रेसिडेंट इससे पहले डॉक्टर BD डॉक्टर BD कुमार थे। ठीक है, 13 सितंबर 1933 इसका फाउंडेड ईयर बता चुके हैं हम आपको। और इनके ILA के पहले जो प्रेसिडेंट थे वे डॉक्टर MO थॉम्स थे। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट है डॉक्टर MO थॉमस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब अपन। ये ILA हो गया, ALA हो गया, LA हो गया और
आइसलिक रैंक, आइसलिक इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, ईयर 1955, हेडक्वार्टर लोकेशन है कोलकाता। ठीक है, तो लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट इज़ पब्लिकेशन ऑफ ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ इम्पीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता वॉज। इम्पीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता का पहला लाइब्रेरियन कौन था? BS केशवन, जॉन मैकफार्लेन, डॉक्टर SR रंगनाथन या हरिनाथ डे। तो इम्पीरियल लाइब्रेरी का जॉन मैकफार्लेन इज़ राइट आंसर। इसका है 1836 में इसे कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी नाम था। 1902-3 में इसे मर्ज किया गया इम्पीरियल लाइब्रेरी में। आफ्टर 1948 इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस 1948 नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। 1953 में एजुकेशन मिनिस्टर अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ओपन फॉर ऑल इंडियंस के लिए इसे ओपन किया गया। इसका इंडियन इंस्टीट्यूशन में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की बात हो रही है, जो 1902-3 में इम्पीरियल लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में है ना, इसका है धारा 62 के अंतर्गत इसे संघीय सूची 7 में परिशिष्ट है। इसका प्रावधान है इस्टेब्लिशमेंट का। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से स्टार्ट किया गया। 1844 में इसे मेटकॉफ भवन में ट्रांसफ़र किया गया। 1891 में वायसराय लॉर्ड कॉर्जन उनके द्वारा बहुत सारे जो सचिवालय थे उन्हें लाइब्रेरी को मर्ज करके इम्पीरियल लाइब्रेरी इस्टेब्लिश किया गया। इम्पीरियल लाइब्रेरी एक्ट के इम्पीरियल लाइब्रेरी में मर्ज किया गया। 30 जनवरी 1903 में इम्पीरियल लाइब्रेरी को इसको मेटकॉफ भवन में पब्लिक यूज़ के लिए ओपन किया गया। ठीक है, 1907 में, ठीक है, इम्पीरियल लाइब्रेरी के कौन थे? जॉन मैकफार्लेन। 1907 में बने हरिनाथ डे लाइब्रेरियन। उसके बाद 1911 में J.A. चैपमैन। 1928 में रिची कमेटी के रिकमेंडेशन पर इम्पीरियल लाइब्रेरी को डिपॉजिटरी लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया गया। 1933 में लाइब्रेरियन बने K.M. आसादुल्ला। 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधिनियम के तहत इसे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बनाया गया। 1948 में BS केशवन इसके फर्स्ट लाइब्रेरियन थे आफ्टर इंडिपेंडेंस 1948 के बाद। 1951 में वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे श्री राजगोपालाचारी। उनके रिकमेंडेशन पे मेटकॉफ भवन से इसे वेल्वेडियर स्टेट भवन में ट्रांसफ़र किया गया। और 1953 में एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उनके द्वारा इसे सभी के लिए ओपन किया गया, ओपन फॉर ऑल राष्ट्र पब्लिक।
ये नेशनल लाइब्रेरी है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल के अंडर में आती है। ठीक है, तो आपको अब डिटेल में बता चुके हैं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के बारे में। आंसर इसका है फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता, जॉन मैकफार्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म लिटरेरी वारंट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस। लिटरेरी वारंट किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? फर्स्ट डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर, E.W. ह्यूम, ए नील मेघन या सेन गुप्ता। ये है, इसका आंसर है E.W. ह्यूम। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ लोकल वेरिएशन इज मेनली एप्लीकेबल इन। प्रिंसिपल ऑफ लोकल वेरिएशन किसके लिए एप्लीकेबल है? कैटलॉगिंग, रेफरेंस सर्विस, सर्कुलेशन या एक्विजिशन। तो लोकल वेरिएशन रिलेटेड टू कैटलॉगिंग। इन सीसी कॉलन क्लासिफिकेशन स्कीम में जे रिप्रेजेंट करता है, किसे करता है बताइए? जे एग्रीकल्चरल, कृषि। ठीक है, वी हिस्ट्री, एक्स इकोनॉमिक्स और वाई सोशोलॉजी। ठीक है, तो जे रिप्रेजेंट फॉर एग्रीकल्चरल। नेक्स्ट, what is the correct sequence of the following section of the main entry as per CCC? CCC classified catalog code। बताइए, इसमें कितने सेक्शंस हैं मेन एंट्री में? क्लासिफाइड कैटलॉग कोड मेन एंट्री, इसमें कितने सेक्शन हैं? 6 सेक्शन, 6 सेक्शन। पहला है लीडिंग सेक्शन, दूसरा है हेडिंग सेक्शन, थर्ड है टाइटल, फोर्थ है नोट सेक्शन, फिफ्थ है एक्सेशन नंबर एंड 6 है ट्रेसिंग। ठीक है, ट्रेसिंग आपके मेन जो कैटलॉग कार्ड है उसके बैक में बनती है, पीछे बनाई जाती है ये। ठीक है, तो ये इसका सीरीज़ है करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, लीडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन, टाइटल सेक्शन, नोट सेक्शन, एक्सेशन नंबर एंड ट्रेसिंग सेक्शन। ठीक है, कॉल नंबर हमेशा पेंसिल से लिखा जाता है। नेक्स्ट, प्रेसिज वॉज डेवलप्ड इन। प्रेसिज किसके द्वारा डेवलप्ड हुआ है? प्रेसिज फुल फॉर्म है प्रिजर्व्ड कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स सिस्टम। ये BNB, ब्रिटिश नेशनल बिब्लोग्राफी। ठीक है, INB, इंडियन नेशनल बिब्लोग्राफी, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। BNB का ईयर है 1950, INB, इंडियन नेशनल बिब्लोग्राफी, ईयर है 1957। ठीक है, प्रेसिज प्रिजर्व्ड कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स सिस्टम। इंडेक्सिंग सिस्टम है
डेवलप्ड बाय डेरेक एस्टिन। मेरे पास इसका ईयर 1968 आ रहा है। आप मुझे ईयर कंफर्म करके बताएंगे प्रेसिस का, ठीक है। एज ए रिज़ल्ट ऑफ लॉन्ग रिसर्च क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप अंडर टू गिव ए न्यू जर्नल क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कंट्रोल इन 1969 ब्रिटिश लाइब्रेरियन डेरेक एस्टिन एंड इनके द्वारा इशू किया गया प्रेसिस ए रोटेट सब्जेक्ट इंडेक्स सिस्टम पब्लिश्ड बाय द काउंसिल ऑफ द ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच प्रोग्राम इज़ नॉट रिलेटेड टू इफ्ला? इफ्ला इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। तो इसमें यूबीसी फुल फॉर्म यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल है ना, और यूएपी यूनिवर्सल एबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, और पीएसी का फुल फॉर्म है प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन प्रोग्राम्स। ठीक है, और एक और है पैट्रन एक्सेस कैटलॉग। पीएसी प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन एंड एक है पैट्रन एक्सेस कैटलॉग। ठीक है, तो इसमें हमें ये पता है कि प्री नेटल कैटलॉगिंग, ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर के द्वारा ये वर्ड दिया गया था, प्री नेटल कैटलॉगिंग, कि किसी भी बुक उसके पब्लिकेशन से पहले ही उसके कैटलॉग कार्ड्स वो बना दिए जाते हैं या उनका क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग किया जाता है। तो ये है डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर के द्वारा। तो हमसे पूछा गया है विच प्रोग्राम इज़ नॉट रिलेटेड टू इफ्ला, तो इसका आंसर ये आ गया है। ठीक है, यूबीसी इफ्ला से रिलेटेड है, यूएपी और ये। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइसलिक इज़ एन इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर, बताइए। आइसलिक अभी आपको जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले। आइसलिक रिलेटेड टू एकेडमिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी या स्कूल लाइब्रेरी, बताइए। तो इसका फुल फॉर्म जिसे आता है वो इस क्वेश्चन के आंसर पे पहुंच सकता है। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी आपकी एब्रीवेशंस आते हैं उसका फुल फॉर्म हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। ठीक है, तो रिलेटेड टू स्पेशल लाइब्रेरी,
स्पेशल लाइब्रेरी इज़ राइट आंसर। आइसलिक इसका फाउंडेड ईयर है 1955 और हेडक्वार्टर है इसका कोलकाता। ठीक है, तो रिलेटेड टू स्पेशल लाइब्रेरी 1955 ईयर हमें ध्यान में रखना है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिब्लियोथेक नेशन इज़ द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ। बिब्लियोथेक नेशनल ये किसका राष्ट्रीय पुस्तकालय है? रशिया, फ्रांस, जर्मनी या जापान? तो बिब्लियोथेक नेशनल रिलेटेड टू फ्रांस। ठीक है, ईयर है फाउंडेड ईयर 1461, पेरिस, फ्रांस। ठीक है, रशिया का स्टेट लेनिन लाइब्रेरी मॉस्को, रशिया, इसका ईयर है 1862। ठीक है, जर्मनी नेशनल लाइब्रेरी जर्मनी, इसका ईयर है 1912। जापान नेशनल डाइट लाइब्रेरी, इसका ईयर है 1948। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसिस्ट क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन सेंटर इन इंडिया, टाइप ऑफ स्पेशल इंफॉर्मेशन सर्विस इन ह्यूमैनिटीज़ या डायरेक्टरी? यूनिसिस्ट है इंटरनेशनल सिस्टम फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, यूनिसिस्ट इज़ एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, इसको स्पॉन्सर किया है यूनेस्को, यूनिसिस्ट फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ईयर 1971 by United Nations, is a model of social system of communication. Next question, Shannon and Weaver related to, बताइए, ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। शैनन एंड वीवर, साइकोबायोलॉजी ऑफ लैंग्वेज एंड इंट्रोडक्शन टू डायनामिक फिलॉसफी, या इंफॉर्मेशन इज डेटा ऑफ वैल्यू टू डिसीजन मेकिंग, मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन, या ब्रैडफोर्ड लॉ ऑफ इंफॉर्मेशन? तो शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या कहा जाता है इन्हें? मदर ऑफ ऑल मॉडल्स। ठीक है, मदर ऑफ ऑल मॉडल्स। नेक्स्ट, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट एनेक्टेड इन, ईयर पूछा गया है आपसे। डिलीवरी ऑफ बुक्स 1977, 1944, 1967 या 1954? राइट आंसर, आप अपना इवैल्यूएशन खुद ही कर सकते हैं।
1954 इज़ राइट आंसर। 1954 में इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा डिलीवरी ऑफ बुक्स ये एक्ट पारित किया गया था 1954 में। इसमें पब्लिशर को जो भी एवरी बुक न्यूज़पेपर और सीरियल जो भी पब्लिश होते हैं उसकी मस्ट था कॉपी ऑफ द बुक विद इन 30 डेज़ में इनको नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता इसमें इनको पहुंचानी होगी फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है। इसके अलावा एंड ईच टू द 3 अदर पब्लिक लाइब्रेरी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें भी पहुंचानी होगी। ठीक है। तो कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ हैं जिन्हें डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के तहत बुक्स पहुंचाई जाएगी? एक तो अपना है नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता, कॉनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास चेन्नई, है ना। मैंने आपको डिपॉजिटरी लाइब्रेरी बताई थी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी। डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज़ हैं जिन्हें डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के तहत बुक्स पब्लिश होती है उसके 30 डेज़ में वहाँ पहुँचानी ज़रूरी है। इसमें एवरी बुक, न्यूज़पेपर्स एंड सीरियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजीसी curriculum डेवलपमेंट कमेटी formed in UGC curriculum development committee 1993, 1991, 1968 and 1989। इसका ईयर है 1993 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट, फर्स्ट लाइब्रेरी एक्ट वॉज एनेक्टेड इन ग्रेट ब्रिटेन इन। इसमें भी आपसे ईयर पूछा गया है। फर्स्ट लाइब्रेरी एक्ट ग्रेट ब्रिटेन में प्रथम पुस्तकालय अधिनियम, इसका ईयर है 1850 1850। द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट वॉज एनेक्टेड इन। प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, इसका ईयर है बताइए 1847, 1850, 1867 या 1840। इसका आंसर है 1867 इज़ राइट आंसर। ए ब्रीफ ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एसेंशियल कंटेंट ऑफ ए बुक, आर्टिकल, स्पीच, रिपोर्ट, डिसर्टेशन ऑफ अदर बुक इज़ कॉल्ड। बताइए। सामग्री, आवश्यक सामग्री का संक्षिप्त उद्देश्य प्रतिनिधित्व कहलाता है। एब्स्ट्रैक्ट, इंडेक्स, बिब्लियोग्राफी या डिक्शनरी। तो ये है एब्स्ट्रैक्ट आएगा इसका आंसर। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंफॉर्मेशन सर्विसेज इन लाइब्रेरीज? वॉलफॉर्ड एजे। आपसे इंफॉर्मेशन सर्विसेज इन लाइब्रेरीज के ऑथर के बारे में पूछा गया है। वॉल्फ्रेड एजे, W.A. कॉर्ड्स या D.J. फॉस्केट या E.P. शीले। बताइए। इसका राइट आंसर है D.J. फॉस्केट। ठीक है, D.J. फॉस्केट इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट, रंगनाथन postulated द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंड 5 फंडामेंटल कैटेगरी। डॉक्टर रंगनाथन सर के द्वारा 5 फंडामेंटल कैटेगरी, 5 मूलभूत श्रेणियों की अवधारणा दी गई है। इसमें P पर्सनैलिटी कॉमा से होता है, M मैटर सेमीकोलन, E एनर्जी कॉलन, S स्पेस डॉट और T टाइम इन्वर्ट ये वाला कॉमा होता है ना। बताइए। तो T टाइम इज़ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लाइब्रेरी इज़ टू बोरो फ्रॉम अदर लाइब्रेरी। पुस्तकालय
के द्वारा अन्य पुस्तकालय से उधार लेना, एक्विजिशन, इंटर लाइब्रेरी लोन, रेफरेंस सर्विस या एसडीआई सर्विस। किसके अंदर आएगा ये आएगा इंटर लाइब्रेरी लोन। इंटर लाइब्रेरी लोन इज़ राइट आंसर, अंतर पुस्तकालय ऋण। ठीक है, तो ये आपके इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करती हूँ आपके एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपके नोट्स भी बन रहे होंगे। कंटिन्यू स्टडी कीजिए। थैंक यू।